हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ेंगे हेलोएरिन के भौतिक एवं रासायनिक गुण। कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने हेलोएरिन का विरचन बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं के साथ में पढ़ा था, और आज की वीडियो में भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आपको पूरे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए हेलोएरिन के भौतिक गुण। ठीक है, क्या हेडिंग है? हेलोएरिन के भौतिक गुण। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में नाम है इंग्लिश में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, यानी कि हेलोएरिन्स के भौतिक गुण। ठीक है, अच्छे तरीके से आप समझेंगे। पहले आप मौखिक भाषा में समझ लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट में जो भौतिक गुण में है, हेलोएरिन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हेलोएरिन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। तो सभी लोग पॉइंट नंबर 1 अपनी कॉपी में लिख लें। हेलोएरिन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? हेलोएरिन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है, क्या है? हेलोएरिन रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सुनिए ध्यान से। हेलोएरिन वाले यौगिकों का परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप सभी लोग लिख लीजिए। ये यहाँ पर एरिन डबल बार लिख गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है, तो बीच में स्पेस हो गया है। ठीक है, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, स्पेस हो गया है क्योंकि यहाँ एरिन जो है वो डबल बार लिख गया था, लिखने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? हेलोएरिन का परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ हेलोएरिन का परमाणु क्रमांक बढ़ाने के साथ साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ जाते हैं। यदि हेलोएरिन वाले यौगिकों का आप परमाणु क्रमांक बढ़ाओगे तो इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका सुनिए बहुत ही अच्छे तरीके से। हेलोएरिन जल में कम विलेय होते हैं, यानी कि अविलेय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से? जैसे आपका एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब का है कार्बनिक विलायक। जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक विलायक कहते हैं। ऐसा विलायक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे हम कार्बनिक विलायक कहते हैं। तो जो हेलोएरिन है वो कार्बनिक विलायक में पूर्ण रूप से विलेय होता है। तो लिख लीजिए हेलोएरिन जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय होता है। विलेय होता है। ठीक है,
तो ये हेलो एरिन के भौतिक गुण थे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, हेलो एरिन की। अब आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए हेलो एरिन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में स्पेशली आप क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ोगे। क्लोरोबेंजीन जो है वो एक प्रकार की हेलो एरिन यौगिक है, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए हेलो एरिन के रासायनिक गुण अथवा क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण। और इन भौतिक गुणधर्मों का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हेडिंग अपनी कॉपी में लगा लीजिए। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए हेलो एरिन के रासायनिक गुण, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में क्या हो जाएगा, केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन, ठीक है। और अथवा करके लगा लीजिए क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, अथवा है क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, ठीक है। इनके निम्न रासायनिक गुण होते हैं। पहली हेडिंग जो आपकी होगी वो बेंजीन के नाभिकों पर क्रियाएं। पहली हेडिंग क्या होगी आपकी, बेंजीन के नाभिकों पर क्रियाएं, ठीक है। बेंजीन के नाभिकों पर क्रियाएं। और बेंजीन के नाभिक के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन होती है। तो इन नाभिकों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। यदि इनके बारे में आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो बेंजीन के नाभिकों पर पहली जो क्रिया है वो है हैलोजनीकरण। कौन सी है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और हैलोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब ये हो गया कि जब किसी भी यौगिक का हम हैलोजनीकरण कराते हैं तो हैलोजन परिवार के तत्वों से क्रिया कराते हैं। तो हैलोजन परिवार के तत्वों में सबसे बेस्ट जो तत्व होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराएंगे, ठीक है। वो भी किसकी उपस्थिति में होगा, प्रकाश के उपस्थिति में होगा। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, क्लोरोबेंजीन का सूत्र इस प्रकार से होता है और यहाँ पे इसके ऊपर Cl जुड़ा होगा। और हैलोजनीकरण में हम क्या करा रहे हैं, सबसे बेस्ट जो तत्व हैं वो क्या होते हैं, Cl और Br। इनके साथ क्रिया जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और F के साथ क्रिया नहीं कराते क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और I जो है बहुत धीमा रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हम इसका हैलोजनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से एक H निकलेगा और इसके बाद में यहाँ से एक H, यानी कि ये जो Cl है, बेंजीन के ऊपर जो Cl जुड़ा है ये कैसा समूह है, संतृप्त समूह है। जिस ऐसे समूह जिसमें एकल बंध होता है उसे संतृप्त समूह कहते हैं और जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त समूह कहते हैं। तो जब कभी भी बेंजीन के ऊपर संतृप्त समूह जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, संतृप्त समूह जुड़ा होता है, तब क्या होता है, बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव होती है, यानी मेटा पोजीशन एक्टिव नहीं होती है। ये मेटा पोजीशन काम नहीं करती है जब कभी भी बेंजीन पर संतृप्त समूह जुड़ा होगा। अगर असंतृप्त जुड़ा है तो ऑर्थो और पैरा काम नहीं करती हैं, मेटा पोजीशन दोनों काम करती हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ना। ऐसा समूह जिसमें एकल बंध होता है उसे हम संतृप्त समूह कहते हैं और संतृप्त समूह जिसमें जुड़ा होता है तो उसके बेंजीन के नाभिक में उस समय ऑर्थो और पैरा पोजीशन काम करती हैं। तो मैंने ऑर्थो का एक्टिव कर दिया H और पैरा का एक्टिव H कर दिया, ठीक। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे, हैलोजनीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, ये H न्यू होता है, इसे कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति। क्या कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से एक HCl और एक यहाँ से HCl निकल जाएगा इधर से, ठीक। तो बताइए कितने HCl निकलेंगे, 2 HCl आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपने ऑर्थो पोजीशन से एक H निकाला है और एक H कहाँ से निकाला है, यहाँ से पैरा से। तो यहाँ 2 HCl 2Cl2 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 HCl निकाल दिए हैं, आप जोड़े क्योंकि आप प्रतिस्थापन क्रिया में जोड़ना पड़ता है,
प्रतिस्थापन अपक्रिया में यदि आप किसी परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरा परमाणु जोड़ना पड़ेगा या दूसरा समूह जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इसीलिए यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए कितने Cl2 ले लिए, 2 Cl2 ले लिए, और इस जिसमें क्या हुआ 2 HCl बनकर मेरे Cl निकल गए। कितने Cl बचे, 2। तो एक ऑर्थो पोजीशन पर Cl जुड़ेगा, एक पैरा पर जुड़ेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा। ऊपर क्लोरोबेंजीन वाला Cl आपका जुड़ा रहेगा, एक जुड़ जाएगा ऑर्थो पर और एक जुड़ जाएगा आपका पैरा पर। ठीक है, एक ऑर्थो पर एक पैरा पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा Cl, एक यहाँ Cl हो जाएगा। अब इनका नामकरण देखो किस प्रकार से करते हैं। ऑर्थो पर Cl जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो। दो इसको अगर आप Cl मान लो तब ये ऑर्थो हो जाता है, इसको Cl मान लो तब ये ऑर्थो हो जाता है। तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, इसका हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अगर इसको Cl मानते हैं तो ये पैरा है, इसको Cl क्रियात्मक समूह मानते हैं तो ये पैरा हो जाएगा। तो इसमें इसलिए पैरा डाइक्लोरो, 2 क्लोरो हैं तो डाइक्लोरो, और बेंजीन है तो बेंजीन। तो क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो क्या लिख दोगे आप, क्लोरो बेंजीन का, इसका नाम क्या है, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराने पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को बेंजीन की हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं या क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहली अपक्रिया जो है वो क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण अपक्रिया है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अपक्रिया और नाइट्रीकरण अपक्रिया की तरफ। तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण अपक्रिया। तो यहां लिख लीजिए क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण अभिक्रिया। और नाइट्रीकरण का मतलब ये होता है कि उसकी क्रिया जो होगी वो नाइट्रिक अम्ल से होगी। किससे होगी, नाइट्रिक अम्ल से होगी। तो क्लोरोबेंजीन का जब नाइट्रीकरण कराएंगे, देखिए किस प्रकार से कराते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है, और यहाँ हम Cl जोड़ देंगे और नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ये पोजीशन एक्टिव रहेगी ऑर्थो, और कौन सी रहेगी, पैरा रहेगी। तो नाइट्रिक अम्ल कितने लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक, यानी कि 2HONO2। ठीक, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है, HNO3 होता है। इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, HONO2। ठीक, क्रिया करने के लिए तो यहाँ मैंने तोड़ के लिख दिया है 2HONO2। ठीक, अब इसकी जब क्रिया कराएंगे देखिए ध्यान से, एक H यहाँ से, एक OH, एक H2 निकल जाएगा, और एक H पैरा से, एक OH, इसमें से कितने H2 निकल जाएंगे, 2H2 आपके बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद में जहाँ से आपने H निकाला है वहाँ NO2 जोड़ना पड़ेगा। ये आपका कौन सा समूह है, नाइट्रो समूह है। तो ये एक यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 का इसमें गुणा है। ठीक, तो बताइए, देखिए प्रोडक्ट रूप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ आपका ये Cl जुड़ा है, ये NO2 जुड़ा है। इसके बाद में यहाँ आपका जुड़ जाएगा, ऊपर Cl है और नीचे NO2 है। तो NO2 जो क्रियात्मक समूह है वो बड़ा समूह है, इसलिए इसके बगल वाले जो पोजीशन है वो ऑर्थो है। तो बताइए इसका जब नामकरण करेंगे तो बताइए क्या करेंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, और इसका बताइए क्या होगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो बताइए, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है आपका।
तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करना है। क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण कराने पर या क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल है। यदि आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन के बारे में पता है और समूह के बारे में पता है कि यह कैसा समूह है, संतृप्त या असंतृप्त। संतृप्त समूह जुड़ने से बेंजीन की कौन सी पोजीशन एक्टिव होती है और असंतृप्त समूह जुड़ने से बेंजीन की कौन सी पोजीशन एक्टिव होती है, तो आप रिएक्शन आराम से बेंजीन के नापकों पर करा लेंगे। तो ये नाइट्रिक अपक्रिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अपक्रिया की तरफ। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अपक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप किस प्रकार से समझेंगे। सल्फोनीकरण बराबर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, H2SO4 से क्रिया। इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, HOSO3H। कैसे लिखेंगे, HOSO3H। ये सल्फो समूह इसमें जुड़ता है। तो देखिए यहाँ SO3H हो जाएगा और HO रहेगा आपका। तो बताइए H2 तो आपका इसमें निकलेगा क्योंकि HO है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, 2H2 निकल जाएगा। जहाँ नाइट्रो समूह जुड़ा तो वहाँ क्या जुड़ जाएगा, सल्फो समूह। तो यहाँ हो जाएगा SO3H और यहाँ हो जाएगा SO3H। बस नामकरण में क्या हो जाएगा, नाइट्रो की जगह क्या हो जाएगा, सल्फो। सल्फो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सल्फो। ठीक है, तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए ध्यान से। किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, देखिए क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर ऑर्थोक्लोरोसल्फोबेंजीन और पैराक्लोरोसल्फोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अपक्रिया कहते हैं। नहीं तो आप किस प्रकार से बता सकते हैं, एक ही लाइन में बता सकते हैं, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण कराने पर ऑर्थोक्लोरोसल्फोबेंजीन और पैराक्लोरोसल्फोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को क्लोरोबेंजीन की सल्फोनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग अब हेडिंग लगा लीजिए, हैलोजन परमाणु पर क्रियाएं। पहले क्लोरोबेंजीन में आपने नाभिकों पर क्रियाएं करी थी। अब आप करोगे हैलोजन परमाणु पर क्रियाएं। जो बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, उस पर कैसी क्रियाएं होती हैं। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, हैलोजन परमाणु पर क्रियाएं। हैलोजन परमाणुओं पर क्रियाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो पहली जो है इसमें हेडिंग है वो उसको लगा लीजिए, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। ठीक है, तो देखिए NaOH से क्रिया आप किस प्रकार से करते हैं। मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन बना लिया है इस प्रकार से, देखिएगा। और ये Cl है, ये हैलोजन परमाणु आपका है। NaOH से क्रिया कराएंगे, देखिए किस प्रकार से कराएंगे। NaCl आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा और OH जो है, जहाँ से आपने Cl समूह को निकाला है वहाँ OH क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा आके। तो बताइए इस प्रकार से आपका OH इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, फिनोल। क्या हो जाएगा, फिनोल। और क्या निकलेगा आपका, Na और Cl। तो देखिए Na और Cl। तो NaOH से क्रिया कराने पर क्या होता है, NaOH का है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बताइए इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, आपसे पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, या क्या होता है क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। तो आप अपने कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ क्रिया कराने पर फिनोल बनता है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे। या कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनोल, तो आपको इस प्रकार से इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराकर फिनोल का निर्माण कराना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, अमोनिया से क्रिया, NH3 से क्रिया।
तो आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए NH3 अमोनिया से क्रिया, यानी अमोनिया का जो सूत्र होता है क्या होता है NH3, तो NH3 से क्रिया, हम NH3 से क्रिया कराएंगे तो HNH2 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा बताइए क्या निकलेगा, H और Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से प्लस में HCl आप बाहर निकाल दीजिए। देखिए ध्यान से, आपने इस Cl को यहाँ से प्रतिस्थापित किया है किसके द्वारा, बॉन्ड NH2 समूह द्वारा। तो बॉन्ड NH2 समूह कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे Cl जुड़ा था तो यहाँ जुड़ जाएगा। अब बताइए इसका जो नाम होता है क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या फेनिल है, फेनिल, और ये NH2 का नाम क्या होता है एमीन, तो फेनिल एमीन, ठीक है, फेनिल एमीन। नहीं तो इसका स्पेशल जो नाम होता है क्या होता है एनिलीन, क्या होता है एनिलीन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, या क्या होता है जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, ठीक है। तो बताइए इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है, क्लोरोबेंजीन की अमोनिया, ये किसका सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है। तो क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से क्रिया कराने पर एनिलीन बनता है, इस प्रकार से डिफाइन करके और रिएक्शन को नोट करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। कल मैं स्पेशल तौर पर क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि, जिससे आपको एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर उसकी हम सैंड मायर रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण कराएंगे, फिर उसके आप लोग भौतिक गुण को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप लोग क्लोरोबेंजीन के उपयोग को पढ़ेंगे, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म तो क्लोरोबेंजीन के इसी टॉपिकों में कंप्लीट हो गए हैं। तो उपयोग के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चलेगा। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतने सर्दी में जो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिकों को तैयार करवाते हैं, तो मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है। मैं नई उड़ान के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।